हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अनुराग तिवारी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इनसाइट एकेडमी इंग्लिश। पैसिव वॉइस की सीरीज़ चल रही थी और पैसिव वॉइस की सीरीज़ में आज हम आपके लेके आ चुके हैं एक नई वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं नीड टू की पैसिव वॉइस। हमारा एक्टिव वॉइस में एक चैप्टर है नीड टू। अब नीड टू की एक्टिव वॉइस में पहचान क्या होती है? एक्टिव वॉइस में पहचान होती है वर्ब प्लस ज़रूरत है। तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत है, मुझे आम खरीदने की ज़रूरत है, तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, तुम्हें डेली वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है। तो नीड टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी काम को करने की कोई ज़रूरत होती है। तो आज हम इसकी पैसिव वॉइस देखेंगे। अब इसकी पैसिव वॉइस देखने के लिए सबसे पहले आपको एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस सोचना है। अब आप फटाफट से एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस सोचो कि ज़रूरत, आप जिसमें आपको ज़रूरत वाला टर्म आए। तुम्हें इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है, इंग्लिश तुम्हारे द्वारा बोले जाने की ज़रूरत है। तो पहचान क्या बनी? वर्ब प्लस जाने जानी या जानी की ज़रूरत है। आप अगर ध्यान से समझो तो पहचान यही बनी, वर्ब प्लस की ज़रूरत है। जैसे खाना खाए जाने की ज़रूरत है, खाना खाए जाने की ज़रूरत है। वीडियो रिकॉर्ड की जाने की ज़रूरत है, वीडियो रिकॉर्ड की जाने की ज़रूरत है। गाना गाए जाने की ज़रूरत है, गाना गाए जाने की ज़रूरत है। तुम्हें बताए जाने की ज़रूरत है, तुम्हें बताए जाने की ज़रूरत है। तो आप समझ रहे हो इसकी इम्पोर्टेंस। बता कौन रहा है हमें पता ही नहीं है, हम इस पर बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि किसी काम के करने की किसी को ज़रूरत है। तो नीड टू की पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पैसिव वॉइस सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ काफ़ी जगह होता है। तो चलिए इसके रूल्स की बात करते हैं। बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप सबने पढ़ रखा है, उसी पे बेस्ड है इसकी पैसिव वॉइस। लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली। अब हम देखते हैं सिंपल का रूल। सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में ही बाई पर्सन भी आ जाता है। अगर किसी के द्वारा कोई काम करा जा रहा है तो आप बाई लगा के भी ऑब्जेक्ट में उसको लिख सकते हो। नाउ नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस नीड प्लस टू प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली के लिए WH फैमिली प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे इज MR नहीं लगा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। आपको क्योंकि पता क्या था अब तक कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब हम पैसिव वॉइस बनाते थे तो उसमें इज MR लग जाता था। यहाँ रूल क्या बना है? सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट मी चेंज द मार्कर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। जितना इंपॉर्टेंट वो है आपकी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट ये है आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमारा क्या एग्जाम्पल है? खाना खाए जाने की ज़रूरत है। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल यही है, खाना खाए जाने की ज़रूरत है। क्या आप लोग भूल गए कि पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट किस चीज़ को मान रखा है? पैसिव वॉइस में हमने सब्जेक्ट उसे माना है जिसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ किसके ऊपर काम हो रहा है? सर यहाँ खाने के ऊपर काम हो रहा है। चलिए फूड, फूड फूड एक ही चीज़ है, एक ही फूड है, एक ही खाने की बात हो रही है। फूड नीड्स, नीड्स टू बी फूड नीड्स टू बी ईटन। अच्छा एक बात और बता दूँ, ये जो वीडियोज़ हैं ये हर किसी के लिए नहीं है।
आपने सोचो कि आपको इंग्लिश में कोई नॉलेज नहीं है और उठ के आया, आप वीडियो देख लिया, आप समझ गए, बिल्कुल नहीं समझोगे। ये वीडियोज़ एडवांस वीडियोज़ हैं, समझ रहे हो ना। मैं भी तो पढ़ा सकता था ये नॉर्मल चीज़ें, बट मैंने पहले नॉर्मल चीज़ें नहीं पढ़ानी चाहिए, मैं पहले अपने चैनल पे एडवांस चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ताकि इससे इसको देखने वही लोग आएंगे जिनको पैसिव वॉइस के बारे में पहले से कुछ पता होगा, कुछ आइडिया होगा। अगर चलो पैसिव वॉइस का कोई आइडिया नहीं, फिर भी आप देख सकते हो, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ वीडियोज़ यू नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिव वॉइस। अगर आपने एक्टिव वॉइस सही से नहीं समझ रखा तो आपको ये भी समझ में नहीं आने वाला है। चलिए देखिए, खाना खाए जाने की ज़रूरत है, फूड नीड्स टू बी ईटन, द फूड नीड्स टू बी ईटन। तुम्हें ये बताए जाने की ज़रूरत है, अब भाई ये हम बोलते बोलते रहते हैं, तुम्हें ये बताए जाने की ज़रूरत है कि तुम्हें पापा की सेवा करनी है, तुम्हें ये क्या बात है भाई, इतनी गलती कर रहे हो, तुम्हें ये बताए जाने की ज़रूरत है। तुम्हें सच में नहीं पता कि ये सब सीख के बाद आपका लेवल क्या होगा स्पोकन इंग्लिश में। यू विल बी रियली लाइक यू नीड टू बी थॉट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब देखो, तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखो एक चीज़ समझना, अब जरूरी नहीं हमेशा ये जाने वाला सेंस आए, समझना कैसे है। मैंने कहा तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है, इसके दो सेंस हैं। एक तो है कि तुम खुद जाकर किसी को पढ़ाओ, वो तुम्हारी ज़रूरत है। आप ऐसे भी कह सकते हो ना, तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है मतलब खुद जाकर किसी को पढ़ाओ। और आप ये भी कह सकते हो कि तुम्हें पढ़ाने की ज़रूरत है का मतलब कि तुम्हें पढ़ाया जाए ऐसी कोई ज़रूरत है, मतलब तुम्हारे ऊपर काम करा जाए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए, तुम्हें ये बताए जाने की ज़रूरत है, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है, यू नीड टू बी टोल्ड दिस, यू नीड टू, सिंपल सेंटेंस, यू नीड टू बी थर्ड फॉर्म टोल्ड दिस, तुम्हें ये बताने जाने की ज़रूरत है। दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू यू, दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू यू, ये है आपका दूसरा तरीका इसको बनाने का। सो दिस चैप्टर इज एब्सोल्युटली, यार मतलब मार्क कर लो तुम, खतरनाक चीज़ है ये, मज़ा आ जाएगा तुम्हें इसका यूज़ करके स्पोकन इंग्लिश में। और दीज वीडियोज आर ओनली डेडिकेटेड टू लर्निंग द स्पोकन इंग्लिश। मैं यहाँ पे आपको कोई ग्रामर पोर्शन या कोई आपका एकेडमिक्स का पेपर निकलवाने नहीं आया हूँ, मैं आपको यहाँ अंग्रेजी बोलने सिखाने आया हूँ, बच्चा सीखेगा। सोचो ना, जब आप नीड टू की पैसिव वॉइस यूज़ करो क्या क्या बात रहेगी आप। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि नेगेटिव पे इंटरोगेटिव WH सेंटेंस बनाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुम्हें ये इन्फॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें ये इन्फॉर्म करे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इन्फॉर्म क्या कर रहे हो, ये सब्जेक्ट क्या है, ये इट डज नॉट नीड टू बी इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्म करे जाने की ज़रूरत नहीं है। टू यू, तुम्हें ये इन्फॉर्म किए जाने की ज़रूरत नहीं है। इस रूम को साफ करने जाने की ज़रूरत है, इस रूम को साफ करे जाने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, इस रूम को साफ किए जाने की ज़रूरत है। अब मैं इसको WH बनाता हूँ, क्या इस रूम को साफ किए जाने की ज़रूरत है, इंटरोगेटिव। डज दिस रूम नीड टू बी क्लीन्ड। समझ में आया क्या बात, आनी चाहिए। Thus this room need to be cleaned by मोहित। मैं अब ये कह रहा हूँ, क्या इस रूम को मोहित के द्वारा साफ कर जाने की ज़रूरत है। समझ पा रहे हो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको यूज़ करके, कसम से मज़ा आ जाएगा। देखो मुझे तो मज़ा आता है, अब आपको आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे मज़ा ज़रूर आता है इन सब का यूज़ करने में, है ना। तो देखिए, नीड टू की हमने पैसिव वॉइस पढ़ी, किसी काम को किए जाने की ज़रूरत है। क्या मोदी के द्वारा, क्या हमारे माननीय श्री 1008 प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पाकिस्तान को पैसे दिए जाने की ज़रूरत है। देखते हैं पैसे किसको दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान। ओके, डज पाकिस्तान नीड टू बी गिवन मनी बाय PM मोदी। जलवा देख रहे हो चैप्टर का, भाई साहब मस्त चीज़ है। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे। आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करना, एक बार डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ पैसिव वॉइस की, और एक और लिस्ट निकालूंगा जिसमें मैं डिटेल में बात करूंगा, है ना। सो दिस इज और द फाउंडेशन बिल्डिंग कोर्स, और इस कोर्स में हम एडवांस पैसिव वॉइस की चर्चा करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम एडवांस लेवल तक पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। कोई सा भी स्ट्रक्चर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्ले लिस्ट यू विल बी लिटरली डिफरेंट फ्रॉम 90% ऑफ पीपल हु आर स्टिल स्पीकिंग इंग्लिश। सो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय।